दोस्तों ये है समंदर में पाए जाने वाला जेलीफिश और ये है एक पेड़ मेडूसा जैन जिसका फल बिल्कुल किसी जेलीफिश की तरह दिखाई देता है। साथ ही आपको बता दें कि जेलीफिश का पेड़ 10 मीटर तक ऊंचा होता है, यानी करीब 4 मंजिला मकान के बराबर। और दुनिया में ऐसे कई पेड़ हैं जिसका बनावट और उसके एक्सपर्टीज आपके दिमाग को हिला देगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे दुनिया के 10 अजीबोगरीब पेड़ जो दुनिया भर में अपने यूनिकनेस के लिए काफी फेमस है। बास्केट ट्री। ये है बास्केट ट्री, एक ऐसा अनोखा पेड़ जिसका तना सीधा नहीं बल्कि जालीदार डिजाइन में बना होता है। हालांकि ये नेचुरली ऐसा नहीं होता, बल्कि इसे एयरबोर्न स्कल्पटिंग नाम की टेक्निक से तैयार किया जाता है। इस टेक्निक में जब पेड़ छोटा होता है तो उसकी डालियों को आपस में गूंथ कर एक खास डिजाइन में बांध दिया जाता है और जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होता है उसकी टहनियां उसी आकार में बढ़ती जाती है। यह साइकिल 10 से 20 साल तक लगातार की जाती है और दुनिया में ऐसे बहुत ही कम पेड़ हैं और इन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक आर्टिस्ट एक्सेल एरलैंडसन ने इस टेक्निक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था। उन्होंने 1947 में ट्री सर्कस नाम के एक गार्डन बनाया जहां ऐसे दर्जनों अजीबोगरीब पेड़ मौजूद हैं जो दिखने में बेहद विचित्र और अनोखा है, जिसमें पेड़ों की कई सारी डिजाइन और वैरायटी मौजूद है। सेबिना ट्री। कैनरी आइलैंड के एल हियोरो पर मौजूद सेबिना ट्री, जिसे जूनिपार्गस टुर्बिनाटा भी कहा जाता है, ये अपनी रहस्यमय और अनोखी बनावट के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ पर पाए जाने वाला एक अनोखा पेड़ जो साइज में काफी बड़े और विशालकाय होते हैं, बिल्कुल किसी बरगद के पेड़ के जैसा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इतने मजबूत और विशालकाय होने के बावजूद भी ये पेड़ मुड़े हुए होते हैं और इसका यही अनोखा चीज इसे काफी स्पेशल बनाती है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर ये पेड़ सीधे खड़े रहने की बजाय मुड़ी हुई क्यों होती है। तो इसके पीछे का कारण है कि सेबिना ट्री स्पेन के कैनरी आइलैंड के सबसे छोटे आइलैंड एल हियोरो में स्थित है। यह इलाका अपने ज्वालामुखी वाला पहाड़, खड़ी चट्टानें और तेज हवाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अटलांटिक महासागर से उठने वाली तेज हवाएं पूरे साल भर चलती रहती है, यानी कि यहाँ बिना रुके लगातार हवाएं चलती रहती है। इन हवाओं की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि समय के साथ बड़े और विशालकाय पेड़ भी अपनी टहनियों के साथ उसी दिशा में झुकने लगते हैं और धीरे धीरे पूरी संरचना मुड़ जाती है। और यही वजह है कि यहाँ पर पाए जाने वाले मजबूत से मजबूत पेड़ भी पूरी तरह झुक जाते हैं और वो मुड़े हुए दिखाई देते हैं। एक्सप्लोडिंग ककम्बर। दोस्तों ये एक ऐसा फल है जो एक बुलेट की तरह एक्सप्लोड होता है, जिसका स्पीड काफी खतरनाक होता है। यह पौधा मुख्य रूप से मेडिटेरेनियन, यूरोप और वेस्ट एशिया में पाया जाता है और ये एक खीरे की प्रजाति का पौधा है। इस फल में एक अजीब तरह का क्वालिटी होता है। अगर कोई भी इंसान जानवर इस खीरे को हाथ लगाता है, वो खीरा अपने आप बम की तरह धमाका करता है। इस फल के अंदर मौजूद लिक्विड के वजह से इसके अंदर का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि बस हल्का सा छूने पर ही बेहद खतरनाक तरीके से ये फट पड़ता है और वो विस्फोट इतना तेज होता है कि इस खीरे का बीज करीब 10 मीटर दूर तक बिखर जाता है। अब सोचने वाली बात है कि दुनिया में ऐसे भी पेड़ हैं जो है तो साधारण, लेकिन उसमें ताकत किस हद तक अद्भुत और खतरनाक है। जेलीफिश ट्री। दोस्तों ये पेड़ कोई समंदर में तैरने वाला जीव नहीं, बल्कि धरती पर उगने वाला एक रहस्यमय और जल्द ही धरती से विलुप्त होने वाला पेड़ है जो सोशल आइलैंड पर पाए जाते हैं। इस पेड़ पर लगने वाला फल बिल्कुल एक समंदर में रहने वाले जेलीफिश की तरह होता है और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह पेड़ दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है और वो है सोशल आइलैंड। यह ग्रेनाइट की चट्टानों और पहाड़ों पर उगता है जो समंदर के तल से 200 से 500 मीटर की ऊंचाई पर होता है। यह पेड़ साइंटिस्ट के लिए किसी लिविंग फॉसिल से कम नहीं, क्योंकि यह लाखों साल पहले ही विलुप्त हुए पेड़ों का हिस्सा माना जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका बीज काफी मुश्किल से अंकुरित होता है, जिससे इसका अस्तित्व संकट में पड़ गया है। IUCN ने इसे क्रिटिकली इंजर्ड घोषित किया है, यानी यह पेड़ विलुप्त होने के कगार पर है। अगर जल्द ही इसे बचाने के लिए उपाय नहीं किया गया तो यह सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएगा। दाईसुगी। दोस्तों जापान में एक बेहद यूनिक टेक्निक है पेड़ों से लकड़ी निकालने का, जिसे दाईसुगी टेक्निक कहा जाता है। इसमें एक ही पेड़ों से बार बार कई सालों तक लकड़ी निकाल सकते हैं। दरअसल इस प्रोसीजर में बिना पेड़ों को नष्ट किए, यानी उसे बिना जड़ों से काटे, उससे बार बार लकड़ी निकाल सकते हैं।
सबसे पहले इस ट्री को प्लांट किया जाता है। जब ये पूरी तरह एक लेवल तक उग जाते हैं उसके बाद जो उनमें सीधी टहनियां निकल रही होती है उसे काट लिया जाता है। इस फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब लकड़ी की जरूरत पड़ती है तो इसके ऊपर का स्ट्रेट पार्ट को काट लिया जाता है और उसके नीचे का हिस्सा वैसा ही रहता है ताकि वहां से और लकड़ी उग सके और उसी तरह उसे बार बार कई सालों तक एक ही पेड़ से काफी सारे लकड़ियां निकाल सकते हैं। ये बेहद ही पुरानी टेक्निक है जो 14वीं सेंचुरी में इन्वेंट किया गया था। उस जमाने में ज्यादातर लकड़ियों का घर होता था और उस घर बनाने वाले अच्छे लकड़ियों की बेहद कमी होती थी, इसीलिए लोग इस मेथड का इस्तेमाल करना शुरू किए जिसे दाईसुगी ट्री कहा जाता है। बोनसाई ट्री दोस्तों, अगर मैं कहूं कि एक विशाल बरगद के पेड़ को एक छोटे से गमले में उगाया जा सकता है तो शायद आप चौंक जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, बोनसाई एक जापानीज टेक्निक है जिसमें किसी भी बड़े पेड़ को छोटा रखकर उसे मनचाहा साइज दिया जा सकता है। किसी भी बड़े पेड़ को एक खास तरीके से ट्रिमिंग, जड़ों को कंट्रोल और सही केयर देकर छोटे गमले में उगाया जा सकता है। सिर्फ बड़े पेड़ ही क्यों, बोनसाई में आम, नींबू, सेब और कई फलों के पेड़ भी उगाया जा सकता है। यानी वो पेड़ जो सैकड़ों सालों तक जमीन पर फैलते हैं और बड़ा होता है उसे आप महज अपनी टेबल पर रख सकते हैं। ये मिनिएचर ट्रीज सिर्फ खूबसूरती नहीं बढ़ाते बल्कि बड़े पेड़ों की तरह हवा को भी शुद्ध करते हैं। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं। लेकिन बोनसाई ट्री की देखभाल करना एक तरह का मुश्किल का काम होता है। इसे आम पेड़ों की तरह ही समय पर पानी, सनलाइट और खाद की जरूरत पड़ती है। ट्री रूट केव दोस्तों, इस पेड़ को देखने के बाद आप लोग यही सोचेंगे कि ये पेड़ अब तक जिंदा कैसे है। अमेरिका के ओलंपिक नेशनल पार्क में ये पेड़ मौजूद है जिसे लोग काफी चमत्कारिक मानते हैं और इसे ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इस पेड़ों की जड़ें पूरी तरह से मिट्टी से बाहर हवा में झूल रही है, फिर भी यह पेड़ ना सिर्फ जीवित है बल्कि हरा भरा भी है। आखिर यह कैसे संभव है, इसका कारण आज भी किसी को पता नहीं चल पाया है और ये दुनिया भर में अपने रहस्यों के लिए काफी फेमस है, जिसके वजह से हर साल लाखों टूरिस्ट इस अद्भुत पेड़ को देखने आते हैं और इसके नीचे बने ट्री रूट केव के अंदर खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। कैंडल ट्री दोस्तों, इस पेड़ पर उगने वाले फल मोमबत्ती की तरह दिखाई देते हैं और जब इसे जलाया जाता है तो ये सच में मोमबत्ती की तरह जलते हैं। इस फल के ऊपर नेचुरली एक वैक्स की परत होती है। यह पेड़ दक्षिण अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है और इसके फल का उपयोग लोग रोशनी के लिए भी करते हैं। अगर सीधा भाषा में कहा जाए तो ये काफी ज्वलनशील होता है जिसमें तुरंत आग लग जाता है, जिसके वजह से इस कैंडल ट्री को लोग खाना बनाने और टेम्परेरी रोशनी के लिए या फिर ठंड के दिनों में अंगीठी जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रेजी रूट ट्री दोस्तों, क्या हो अगर आप किसी जंगल में गए और वहां कुछ ऐसे पेड़ देखने को मिले जिसका जड़ जमीन के अंदर ना होकर ऊपर ही तैर रहा हो। क्रेजी रूट ट्री नाम का यह अनोखा पेड़ भारत और बांग्लादेश के कुछ इलाकों में पाया जाता है। इसकी सबसे हैरान करने वाली खासियत यह है कि इसकी जड़ें मिट्टी के अंदर ना होकर हवा में लटकती हुई होती है और इसी तरह बढ़ती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह पेड़ बिना जड़ों के जमीन में दबे हुए भी जिंदा कैसे रहता है। आमतौर पर किसी भी पेड़ की जड़ें उस पेड़ के मजबूती का आधार होता है, लेकिन क्रेजी रूट ट्री की जड़ें मिट्टी के गहराई में जाने के बजाय वो हवा में फैली रहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पेड़ अपने जड़ों को आसपास की चट्टानों और मिट्टी में इस तरह फैला लेते हैं कि यह गिरता नहीं है और शायद इसी टेक्निक के जरिए यह हवा में आराम से खड़े रहते हैं। लार्च ट्री दोस्तों, ये एक ऐसा पेड़ है जिसे प्रकृति का एक जादुई चमत्कार पेड़ कहा जाता है। यह दुनिया के उन गिने चुने पेड़ों में से एक है जो शंकुधारी होते हुए भी पतझड़ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब सोचने वाली बात है कि ये पेड़ आखिर ऐसा क्यों होता है। इस पेड़ में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी सभी पेड़ों से अलग बनाता है। लार्च ट्री दिखने में पाइन ट्री की तरह होता है, लेकिन इसकी पत्तियां नुकीली और छोटी सुइयों की तरह होता है। गर्मियों में इसकी पत्तियां चमकीले हरे रंग की होती है, लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होने लगता है वो पीले और सुनहरे रंग में बदल जाते हैं और फिर धीरे धीरे गिरने लगते हैं। यह आमतौर पर 15 से 20 मीटर तक ऊंचा होते हैं और इसकी टहनियां दूर दूर तक फैली होती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ
अजीबोगरीब पेड़ जो अपने स्पेशल क्वालिटी और बनावट के लिए पूरी दुनिया भर में फेमस है। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको इनमें से कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।